आज मैं पखाल खाऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्मी में ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और उसके साथ एक अच्छी सी रेसिपी है, पोटल राई या मसाला परवल, कुछ भी बोलो। तो आज उसको बनाने के लिए मैं कुछ परवल ली हूँ और उसको अच्छे से छील के धो लूँगी मैं पानी में। ऐसे ही छील लेंगे पहले, और छीलने के बाद पानी में डाल देने। पहले ही भी धोया था मैंने और फिर छीलने के बाद भी धो लेती हूँ। तो धोने के बाद मैं एक प्लेट में निकाल दे रही हूँ। इसके बाद हम फिर से काटेंगे इसको। प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई है, ये तो शुरुआत है। तो इसको फिर काटने के लिए फिर से मैं उसी को यूज़ करूँगी जिसका हिंदी मुझे नहीं पता है। आप लोगों को पता हो, अगर जो यूज़ करते हैं इसको, तो इसका हिंदी उनको भी पता होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख देना कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। और मैं ऐसे बीच में से ही काट लूँगी इसको सीधा। देखो ऐसे ही काट लेना बीच में से। काटने के बाद, क्योंकि इसका बीज जो है ना अंदर के, इसको निकालना है, इसके पेट हमें खाली करना है। काटने के बाद मैं ऐसे सारा परवल काट लिया। अब इसके बीज हम हटाएंगे अंदर से, और उसके लिए मुझे एक चम्मच की ज़रूरत है। और आप लोग चाहो तो इस चाकू से भी निकाल सकते हो, तो मैं चम्मच ले रही हूँ। इस साइड से नहीं होगा, इस साइड से निकालना है हमको। और इसके अंदर के सारे बीज जितना भी है उसको हम खाली कर देना है। और ये ऐसे करके सारे बीज मैं निकाल ले रही हूँ। बीज निकलने के बाद इसके पेट खाली हो जाएंगे। इसके पेट खाली होने के बाद इसके पेट में फिर से खाना भरा जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ऐसे देख सकते हो, ऐसे ही मैंने सारे परवल को इसको खाली कर दूंगी, इसके पेट खाली कर दूंगी मैं। और इसके पेट खाली करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस को। और देखो, देख सकते हो मैंने ऐसे करके सारे परवल के बीज निकाल लिए हैं। देखो सारे परवल के बीज अलग है और परवल अलग है, पर बीज फेंकने का नहीं, ये भी काम आएगा। और मैं अभी मसाला प्रिपेयर करूँगी और मैं सिलबट्टा में पीसूँगी। पता नहीं सरसों मुझसे पीसता है तो क्या हो जाता है, सिलबट्टा में ही पीसती हूँ, मिक्सी में पीसी नहीं पाती हूँ। ये है सरसों, ये जीरा और हल्दी। मम्मी मेरी जो सास है वो बोलते हैं बिना हल्दी के सरसों पीसना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों बोलते हैं, पर बोलते हैं। जब से मेरी शादी हुई है तो मैं हल्दी के साथ ही पीसती हूँ। और ये ले लिया मैंने, सिलबट्टा में डाल दी इसको। और इसको थोड़े थोड़े पानी डाल के हम पीसेंगे, नहीं तो ये पीसेगा ही नहीं। थोड़े थोड़े पानी डालते रहो और हाथ चलाते रहो। तो मैं ऐसे करके पीसूँगी। सिलबट्टा में पीसने में सही होता है, क्योंकि ये एक ही बार में प्लेन हो जाते हैं। मिक्सी में भी होता है, पर मुझसे मिक्सी से क्यों नहीं होता मुझे नहीं पता है। मेरे दरदरे रह जाते हैं, जैसे अचार का मसाला बन जाता है। तो मैं ऐसे करके मसाला पीस लूँगी। और इतना मसाला पीसने के बाद मेरे हाथ दर्द हो गए, तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले ली और फिर से पीसना शुरू कर दिया। और फिर से पीस के देख रहे हो कितना मसाला मैंने पीस लिया। मेरे हाथों की भी कसरत हो रही है आज। और मैंने ऐसे करके सारे मसाला पीस ली, पर अभी प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई है मसालों की। अभी जो हम बीज फेंकने नहीं बोली थी, वही वाले बीज हम यूज़ करेंगे और उसको भी इसी मसाले के साथ ऐड करेंगे। मसाले के साथ में ही इसको पीस लूँगी मैं। और जितना भी गुस्सा किसी के भी ऊपर हो, इसी के साथ निकाल देना चाहिए, कूट के, जैसे मैं कूट रही हूँ। काश उन्हीं लोगों को मैं कूट सकती, तो उनके ऊपर के जो गुस्सा है इसी में मैं निकाल रही हूँ, कूट के मसालों को। देख सकते हो आप, ऐसे ही कूट रही हूँ मैं। सोच रही हूँ, सोच के मैं कूट रही हूँ कि किसके ऊपर मुझे इतना गुस्सा है। और मैंने ऐसे करके सारे परवल के बीज है मैंने पीस ली है, प्लेन एकदम। मिक्सी से भी प्लेन बनाई मैंने मसाला सिलबट्टा में ही। और इस मसाले को पूरा हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ऐसे करके सारे मसाला निकाल लेने का, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ने का, क्योंकि बहुत मेहनत से मसाला पीसा गया है। ठीक है, तो ऐसे करके सारा मसाला हम प्लेट में निकाल लेंगे। और मैंने ये सारे मसाले प्लेट में निकाल लिए हैं। अब चलेंगे हम किचन की तरफ।
किचन की तरफ चलते हैं। सारा मसाला पीस गई है। अब हम किचन में इसमें थोड़ा सा और मसाला मिक्स करेंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। नमक थोड़ा सा मसाले के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। आप चाहो तो कच्चे मिर्च भी उस टाइम पीस सकते थे, और चाहो तो लहसुन भी पीस सकते थे। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैंने लहसुन नहीं पीसा, कभी कभी मैं डालती हूँ लहसुन। और इस सब को हम मिक्स कर लेंगे, चम्मच से नहीं, हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ। फिर हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि लाल मिर्चें कभी लग गई ना तो बढ़िया बन जाएगा फिर। तो और मसाला मुझे फेंकने का नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा गिर सकता है, तो इसलिए मैंने साइड से हटा ली, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने मसाला पीसा है। अब चलते हैं इसके अंदर भरने के लिए, जो मैंने बोला था ना, पेट भरेंगे। अभी इन लोगों के पेट भरा जाएगा, फिर हमारा पेट भरने में ये काम आएंगे। तो मैं ऐसे करके सारे मसालों को एक एक परमल में चम्मच के साथ डाल दूँगी अंदर ही। और इतना भी मत भर देना कि इसका पेट फट जाए, मतलब मसाला निकल के आ जाए बाहर, बाहर नहीं निकालना चाहिए। और ऐसे करके मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। मुझे लग रहा है मेरी मसाला ज़्यादा बन गई है, कोई बात नहीं, हम दूसरी चीज़ में मसाला को यूज़ कर लेंगे। और ऐसे करके मैंने सारे परमल में मसाला भर दूँगी। सारे मसाला भरने के बाद सारे परमल मेरी रेडी हो गई है। अब हम किचन की तरफ फिर से चलेंगे, क्योंकि इसको फ्राई करना है। और मेरी मसाला देखो थोड़ा सा बच गया है, तो इसको हम दूसरे में यूज़ कर लेंगे कुछ चीज़ सब्जी में। अब हम लेंगे एक कढ़ाई में डालेंगे तेल, फ्राई करने के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा डालेगा, क्योंकि परमल फ्राई होगी। इतना भी तेल मत डालना, क्योंकि अभी सब बिना ऑयल के खाना खा रहे हैं। तो मैं तेल गरम होने के लिए छोड़ दिए। अब तेल गरम हो गया है। तेल गरम होने के बाद हम एक एक करके इसमें सारे परमल जो हमने भरा था उसको डाल देंगे। ऐसे करके बहुत ज़्यादा गरम हो गया है मुझे लग रहा है, तो मैंने ऐसे करके सारे परमल को इसमें डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद इसमें फिर ढक्कन लगा लेंगे इसको, और इसको पूरा धीमी आंच में ही पकाना है, क्योंकि इसके अंदर के जो मसाला है वो भी पकना अच्छे से ज़रूरी है। और इसमें थोड़ा सा मुझे नमक और हल्दी ऐड की परमल के लिए, नहीं तो मसाले में तो है ही। तो इसको मैं थोड़ा सा करछी में पलट ले रही हूँ। मुझे क्लियर हिंदी बहुत मुश्किल से आता है। तो पलटने के बाद मैं इसको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में फिर से हम देखेंगे। अब हमने ढक्कन लगा दिए और इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर 2 मिनट के बाद हम इसको पलट लेंगे। देख रहे हो, ऐसे करके पलट लेंगे। पलटने के बाद देखियो मेरे परमल के पेट ज़्यादा ही भर गया है, सारे मसाला इसके बाहर आ गए हैं। और मैं ऐसे करके सारे परमल को पलट लूँगी, दूसरी तरफ कर दूँगी। ऐसे ही 2-3 बार पलटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि चारों तरफ से पकना एकदम अच्छा होता है। और चारों तरफ से पकना भी चाहिए, कि कहीं कच्चा रह जाए तो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और इसको मैं ऐसे करके सारे को पलट ली और फिर से हम ढक देंगे 2-4 मिनट के लिए। 4 मिनट नहीं, 2 मिनट ही काफ़ी है। 2 मिनट के लिए फिर से ढक दूँगी मैं। ऐसे करके ढकने के बाद इस बीच हम कुछ और काम कर लेते हैं। वो जो मैंने पखाल बताया था ना, उड़ीसा की खाना, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ तो मुझे उड़ीसा के खाना ही अच्छा लगता है। भले ही दिल्ली में मैं रहती हूँ, पर दिल्ली में ऐसे चावल में पानी डाल ली थी ठंडा करके चावल को, फिर इसमें डाल दी मैंने दही और इसमें तड़का लगेगा। अब हम फिर से देख लेते हैं ढक्कन निकाल के। मेरी मसाला थोड़ा थोड़ा जल गया है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर उसमें लगा दी पखाल में। तो
थोड़ा जल। हमारे परमल हो गए हैं रेडी। अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। और थोड़ा जल गया है बट कोई बात नहीं, मसाला भी जले हुए अच्छा लगता है, यही वाला सिर्फ जले हुए। और ये जो पखाल बनाए थे उसको हम तड़का लगाएंगे अभी दही के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च, चाहे आप कच्चे भी दे सकते हो हरी वाली, और उसके साथ जीरा, थोड़ा सा सरसों थोड़ा तड़क भड़क होके एकदम वो जो कड़कड़ कड़कड़ आवाज़ होती है ना वो हो जाए, फिर इसको हम दही के ऊपर डाल देंगे। देख रहे हो कैसे फूट गए मेरे सारे सरसों। अब हम गैस फ्लेम को बंद करेंगे। गैस फ्लेम को बंद करने के बाद ये वाला जो तड़का हम लगाए थे इस दही के साथ मिक्स एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो छोंक लगाए ना हम, ये पखाल के अंदर जाए और अच्छा टेस्ट आए। ये हमारा पखाल हो गया रेडी। अब हम खाएंगे खाना। लंच में बनाई थी मैं ये है पखाल, और ये सलाद, प्याज, लहसुन, मिर्ची, खीरा, और ये है उड़ीसा के, ये भी है उड़ीसा के वो क्या बोलते उड़द दाल की बड़ी चूरा, और ये वही जो परमल, और ये मसाला उसका जल गया था बट मैं खाऊंगी इसको, मुझे अच्छा लगता है। और ये है बीन्स, भिंडी, आलू की फ्राई, और जो हमने सरसों बचाए थे इसको मैंने टमाटर आलू के साथ एक सब्जी थोड़ा सा बना ली थी, वो फेंक के क्या करूँगी, इससे अच्छा मैं सब्जी ही बना लूँ, तो मैंने सब्जी बना ली थी। अब हम खाएंगे। तो मैं इसमें ना डाल रही हूँ नमक। बिना नमक के कोई खाना ही नहीं, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगेगा, टेस्टी नहीं आएगी। तो नमक को अच्छे से पखाल के अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो परमल बनाई थी उसी के साथ पहला ही निवाला मैं लूँगी, क्योंकि वो मेरे पेट के अंदर जाने के लिए तड़क भड़क रहे हैं मेरे। अब देखो मैं खा रही हूँ। मसाला देखो इसके अंदर के कितने अच्छे से पक गया है। आप भी बनाना और खाना और मुझे कमेंट करना कैसा लगा।